आपके लिए ग्राहक की बड़ी खबर आ रही है। डीजल के सस्ते होने की खबर इस वक्त आ रही है। डीजल सस्ता हो सकता है और 3 रुपए से ज्यादा इसकी कीमत, यानी कि 3 रुपए 37 पैसे। लीजिए, खबर यहां पर आ रही है कि सस्ता होगा डीजल 3 रुपए 37 पैसे। अगर प्रति लीटर ऐसा होता है तो सस्ता होगा डीजल, ये खबर आ चुकी है और ये बड़ी राहत है। ये डीजल की कीमतों में एक बहुत बड़ी कमी है। 3 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर डीजल सस्ता होगा। बाजार की कीमतों को देखते हुए, तेल कंपनियों की तमाम तरह की जो बातचीत रही है वो देखते हुए ये फैसला किया गया है सरकार की तरफ से। अंडर द जन धन योजना 6,02,000 accounts have been opened. तो कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। आज 12 बजे से 3 रुपए 37 पैसे सस्ता होगा, यानी कि अच्छे दिनों का जो इंतजार था उसमें कम से कम डीजल की कीमतें यहां पर कम हुई हैं और वो भी एक बड़ी राहत यहां पर दी गई है। प्रति लीटर 3 रुपए 37 पैसे की कमी डीजल की कीमतों में की जाएगी और यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। मतलब ये कि अब डीजल महंगा होने से जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता था, सब्जियां और दूसरे खाद्य पदार्थ महंगे होते थे, कम से कम वो नहीं होगा और डीजल के सस्ते होने से तमाम उस तरह की चीज़ों पर भी इसका असर पड़ेगा। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया, इस पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि डीजल सस्ता होना चाहिए, लेकिन ये एक बड़ी राहत है और प्रति लीटर 3 रुपए 37 पैसे डीजल को सस्ता करने का फैसला किया गया और ये आज आधी रात से लागू हो जाएगा। यानी कि रात 12 बजे के बाद अगर आप डीजल लेने जाते हैं तो आपको 3 रुपए 37 पैसे का इस पर फायदा होगा। और त्यौहार दीपावली से पहले ये सरकार की तरफ से एक तोहफा, ये एक बड़ी राहत। डीजल की कीमतों की समीक्षा की गई है, डीजल की कीमतों पर चर्चा की गई है और उसके बाद कैबिनेट में इसे रखा गया है। डीजल की कीमत कम करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा गया, वहां पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ। कैबिनेट ने यह फैसला किया कि डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए, जिसका ऐलान सरकार की तरफ से हो गया है। सरकार ने डीजल की कीमतों को कम करने का ऐलान किया है, उनकी कीमत की समीक्षा की गई है, डीरेगुलेट किया गया है और उसके बाद कैबिनेट ने यह फैसला लिया जो कि आज आधी रात यानी कि रात 12 बजे से ये कीमतें लागू हो जाएंगी। डीजल 3 रुपए 37 पैसे अब सस्ता होगा। तो सरकार की तरफ से ये एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है ताकि डीजल अगर सस्ता होता है तो उससे न सिर्फ वो लोग जो डीजल की गाड़ियों का अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उन्हें फ़ायदा होगा और साथ ही साथ इसका सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग को होगा, क्योंकि माल की आवाजाही के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर वो डीजल के वाहन होते हैं, उनको भी इसका सीधे सीधे फ़ायदा होगा। अब बाज़ार के अनुसार तय होंगे डीजल के दाम जो रेगुलेट किए गए हैं। डीजल की कीमतों को डीरेगुलेट किया गया है, उसके अनुसार अब बाज़ार के अनुसार डीजल की जो कीमतें होंगी वो तय होंगी और पहला फैसला जो कैबिनेट ने किया है वो ये फैसला कि 3 रुपए 37 पैसे सस्ता डीजल होगा, जिसका ऐलान भी कर दिया गया है। तो अब बाज़ार के अनुसार, मतलब बाज़ार जिस तरह से रिएक्ट करेगा, बाज़ार जिस तरह से चलेगा, उस पर डीजल की कीमतें तय होंगी। और फिलहाल ये राहत बहुत बड़ी आई है और राहत ये है कि डीजल सस्ता हो गया है और 3 रुपए 37 पैसे आज आधी रात से डीजल सस्ता हो जाएगा। डीजल की कीमतें सरकारी नियंत्रण से अब बाहर हो गई हैं, यानी कि अब सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं होगा। इस बारे में भी काफ़ी तरह की चर्चाएं होती रही हैं, इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरह से तर्क आते रहे हैं और एक तर्क ये आता है कि सरकार को डीजल पेट्रोल की कीमतों पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए और बाज़ार अगर अपने हिसाब से नियंत्रित करता है तो वो नुकसान होता है, लेकिन सरकार ने अब अपने नियंत्रण से डीजल की कीमतों को बाहर कर दिया। And a detailed report had been submitted by the Secretaries Committee to the Minister for Petroleum and Natural Gas, who's with me today. They reviewed the entire criteria. They looked at the various hubs which had been considered.
They also looked at the various hubs which had been ignored. And they reworked out the formula, and the cabinet approved the report of the Secretaries Committee. On basis of the formula of the committee, a detailed press statement will be issued to you. The price now fixed is $5.61 per MMBTU. This price will take into consideration the fact that there is a sufficient incentive for drilling and investment, as also it is not excessively burdensome as far as the consumers are concerned. The next major decision was the participation of India in the Chabahar port in Iran. Some of our major ports like JNPT and Kandla will be a part of the joint venture through which this port will be developed.